I like Kunika मैम एज अ पर्सन. आई लाइक नीलम ऑल्सो. नीलम बड़ी प्यारी है, पर वो कहते हैं ना संगत का फल अच्छा भी मिल जाता है, ख़राब भी. जैसी संगत में रहोगे वैसा असर होता है. तान्या नीलम को भी अपने जैसा ही बना देगी. तो मुझे लगता है कि नीलम को तान्या से दूर रहना चाहिए. नीलम ही सिर्फ दोस्त मानती है तान्या को. तान्या तो यूज़ कर रही है सबको, मतलब शी इज़ वेरी फेक. सिर्फ कुछ लोगों की ही गलती रजिस्टर की जा रही है और कुछ लोगों की छिपाई जा रही है, दबाई जा रही है. ऐसा लग रहा था, पार्शियलिटी लग रही थी ऑफ कोर्स. हेलो, दिस इज चाहत पांडे एंड यू आर वाचिंग बज़ूका स्पॉटलाइट. हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट. मैं हूं शिवम. दोस्तों, बहुत टाइम के बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं चाहत पांडे. बिग बॉस के बाद सीधा आज मिल रही हैं. चाहत, कहाँ थी आप इतने दिन तक? जहाँ मैं होती हूँ वहाँ आप नहीं आते हैं. आप मुझे स्पॉट नहीं कर पाते हैं. खैर कोई नहीं, मैं एक्चुअली बहुत कम जाती हूँ पार्टीज़ में, इवेंट्स में. बहुत कम मैं घर से बाहर निकलती हूँ. जब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तभी मैं बाहर जाती हूँ घर से, क्योंकि मुझे घर पे रहना बहुत पसंद है. मुझे आई डोंट वांट रात को रखड़ना फालतू का या कहीं पे भी. सो हाँ, वैसी नहीं हूँ मैं. मतलब आई एम वेरी सिंपल. मुझे घर पे ही रहना पसंद है. सुबह नज़र बहुत कम आती हूँ क्योंकि मैं पार्टीज़ में कम जाती हूँ, इवेंट्स में कम जाती हूँ, अवार्ड्स में तो मैं जाती नहीं हूँ. तो इसलिए आप नहीं मिले और आप वहीं होते हैं. हाँ यार, पार्टीज में जाना हमें बहुत पसंद है, मीडिया वालों. वहीं होते हैं, आप वहीं होते हैं और हम वहाँ होते नहीं है, इसलिए. ये बताइए, सास बहू और स्वाद, ये एक नया शो, आई थिंक 4 एपिसोड आ चुके हैं हम, अगर मैं गलत नहीं हो तो. है ना? तो ये क्या है, जिन्होंने नहीं देखा है आई एम श्योर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. मैं भी आज जाके देखने वाला हूँ. अभी तक मैंने भी नहीं देखा है. हाँ, ये बताइए कि क्या है स्पेशल ऐसा इस शो में? देखिए, स्पेशल ये है कि अभी तक हमने सास बहू का वैसा वाला ड्रामा देखा है कि सास अत्याचार कर रही है, बहू रो रही है. पर एक्चुअल में सास ऐसी नहीं होती है. सास बहुत प्यारी होती है. अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपकी सास भी आपको अंडरस्टैंड करेगी, आपको उतना ही प्यार देगी जितना वो आपकी बेटी को देती है. तो मेरे केस में आई एम सो लकी, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी मिली है मुझे, और सास के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ. मेरा जो सपना था फूड स्टाइलिंग का, वो मैं पूरा कर रही हूँ. सो जो टिपिकल एक नैरेटिव सेट है ना कि सास टॉक्सिक है, बहू बेचारी रोती रहती है, सास अत्याचार करती रहती है, ऐसा नहीं होता है. सास बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है. अगर आप उनको प्यार देंगे तो आपको डबल प्यार मिलेगा. सो हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही है कि सास बहू कैसे एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं. लेकिन बिग बॉस के बाद, जैसा बिग बॉस में आपकी पर्सनालिटी दिखी थी, जैसे आप रियल थे वैसे ही दिख रहे थे, राइट? उसके बाद हमने सोचा था कि चाहत ना एक बढ़िया सी मूवी में नज़र आएंगी. ऑफर तो आए होंगे. आप इतना क्यों सोचते हैं आप? आपने भी सोचा होगा ना इस तरीके? क्या नहीं, मैंने ऐसा, मैं गो विद द फ्लो चलती हूँ. और जब मैं डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जब जो लिखा है तब वो हमें मिलेगा. और जितना जिसका लिखा हुआ है ना कोई छीन सकता है, ना ही कोई दे सकता है. सो ठीक है, मैं वेट कर रही थी किसी अच्छे शो का जो जैसी मैं हूँ वैसा ही हो. और अगेन आई एम प्लेइंग बहू वाला रोल. एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, सर्वगुण संपन्न आइडल बहू, फिर से मैं वही रोल प्ले कर रही हूँ. सो देखते हैं अभी, जब भी चीज़ें आएंगी तब आप लोगों को पता चल ही जाएगा. आई एम श्योर शो को बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते होंगे. आप पढ़ते हो कमेंट सेक्शन, लोग क्या बोल रहे हैं शो के बारे में? हाँ, मतलब जितना मैंने कमेंट्स पढ़ा, तो मैंने बहुत कम है, पढ़ती नहीं हूँ कमेंट्स, बहुत ही कम पढ़ती हूँ. बट जो मेरे सेट पे बताते हैं लोग, तो वो कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं. कोई नेगेटिव्स कमेंट वैसे तो आते ही रहे, मतलब ना के बराबर ही है. लोग तो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, पर कमेंट्स बहुत पॉजिटिव है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हमारी मेहनत दिख रही है, नज़र आ रही है. चाहत, बिग बॉस 19 भी चल रहा है, थोड़ा सा हम ज़्यादा समय नहीं है लेकिन पूछ लेते हैं, है ना? देख रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. थोड़ा जब समय मिलता है तब. कौन पसंद आ रहा है? कुनिका मैम. कुनिका मैम बेबाकी से आंसर करती हैं सारी चीज़ें. बाकी से हाँ, आई लाइक कुनिका मैम एज अ पर्सन. आई लाइक नीलम ऑल्सो. नीलम बड़ी प्यारी है, पर वो कहते हैं ना संगत का फल अच्छा भी मिल जाता है, ख़राब भी. जैसी संगत में रहोगे वैसा असर होता है. तो नीलम बहुत ही प्यारी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. बड़ी बड़ी भोली मासूम है, पर उनकी जो संगत है तान्या, आई थिंक वो तान्या नीलम को भी अपने जैसा ही बना देगी. तो मुझे लगता है कि नीलम को तान्या से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नीलम ही सिर्फ दोस्त मानती है तान्या को. तान्या तो यूज़ कर रही है सबको, मतलब शी इज़ वेरी फेक. सो दोस्ती जो है इन दोनों की, बस नीलम की तरफ से ही मुझे सच्ची नज़र आती है.
तान्या तो सबको उल्लू बनाती है, कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। बखलावा खाने दुबई जाती है। ओ मैं बोर हो चुकी हूँ इस क्वेश्चन से। हाँ, वो सलमान सर ने बता दिया है, वो वीकेंड के वार पे उनकी क्लास लग चुकी है। सब कुछ बता दिया है सलमान सर ने, और ऑडियंस बहुत खुश थी। मतलब बोल रहे थे कि ये तो ऑडियंस का वार है, वीकेंड का वार नहीं। सो फाइनली जो जनता चाहती थी, जो बिग बॉस के दर्शक हैं, वो जो चाहते थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तान्या को कब सर बोलेंगे, कब रियलिटी चेक देंगे, तो वो हुआ वीकेंड के वार पे लास्ट टाइम। सो सब लोग खुश हैं और सच में बहुत मज़ा आया। अमाल को सपोर्ट करने के लिए सलमान खान को भी लोगों ने ट्रोल कर दिया था कि आप बायस हो रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर हैं वो, तो मतलब आई थिंक दूर के रिश्तेदार हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, इंडस्ट्री से हो तब, तो आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। बाकी सब लोग इंडस्ट्री के हैं, लेकिन तभी भी वो आपसे जुड़े हुए नहीं है, तो आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, दरकिनार कर रहे हो। व्हाट डू यू हैव? हाँ, मतलब वो जो लास्ट वाला वीकेंड का वार था, लास्ट टू लास्ट, उसमें मैंने भी देखा था, मुझे भी ऐसा लगा था कि जो गलत है उनको बोला जा रहा है प्राउड ऑफ यू, और जिनकी गलती है, बट वो सिर्फ कुछ लोगों की ही गलती रजिस्टर की जा रही है और कुछ लोगों की छिपाई जा रही है, दबाई जा रही है, या फिर उनको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है, उन पे उंगली नहीं उठाई जा रही है कि नहीं यहाँ आप भी गलत थे। तो ये चीज़ मुझे मिसिंग लगी, ये ऐसा लग रहा था, पार्शियलिटी लग रही थी ऑफ कोर्स। पर लास्ट वीकेंड का वार जो था वो बहुत अच्छा था, उसमें बिल्कुल भी कहीं से ऐसा नहीं लगा। शायद मेकर्स तक वो बात पहुंची हो, जनता की आवाज़ मेकर्स तक पहुंची और उन लोगों ने एक्शन लिया, और फिर उन्हें लगा कि नहीं लोग लोग जो देख रहे हैं उनकी आंखें, नाक, कान सब खुले हुए हैं, तो हमें भी वही दिखाना है जो सही है। हम कुछ भी बता के किसी को दबा नहीं सकते हैं। तो ऐसा हुआ, मतलब दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, है ना। थैंक यू सो मच चाहत फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बहुत लोग लाइन में है ना। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू गाइज।